हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग एक बार फिर से अपने ड्रीम एजुकेशन पॉइंट के चैनल पे एक बार हम लोग आए अपने न्यू वैकेंसी को लेकर के। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या वैकेंसी में रहने वाला है, आज सब कुछ हम लोग इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे और जानेंगे क्या है आपका। जल्दी से भर दो ये फॉर्म, 6 साल में निकली है ये बम्पर भर्ती, है ना। जल्दी आप लोग केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना। जिसमें 10th 12 ग्रेजुएट व्यक्ति सरकारी नौकरी पक्की समझो, है ना। इस प्रकार से ये नोटिस आपका आया हुआ है। ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या रहने वाला है, क्या इसकी कैटेगरिया क्या होगी, है ना, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसका है, हम लोग क्या कौन कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ओवरव्यू में क्या क्या रहने वाला है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर एक बार नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको ओवरव्यू में क्या क्या आपका है। पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, CCRAS। ठीक है ना। पोस्ट नेम क्या आपका है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तक होगा आपका। टोटल वैकेंसीज 394 है आपका। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा आपका। ऑफिशियल वेबसाइट www.ccras.nic.in पे जाके आप इसे विजिट कर सकते हैं। CCRAS का फॉर्म आया हुआ है ना। ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ये भी क्या आपका भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है ना। एज लिमिट क्या कराने वाले हैं इसको देखते हैं हम लोग आगे इसको। तो पहला मिनिमम एज क्या आने वाले हैं, 18 वर्ष के व्यक्ति। मैक्सिमम एज अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग होगा आपका। एज रिलैक्सेशन अलग होगा। SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 ईयर की छूट है। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा 18 कम से कम 18 साल वाले बच्चे इसको क्या है अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स देखिएगा, इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाले हैं आपके इसमें। तो आवेदन शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2025 से आपका। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तक है आपका। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है ना। फॉर्म करेक्शन 4 सितंबर 2025 तक होगी और एग्ज़ाम डेट जल्द जारी होगी, अभी पता नहीं है ना। तो फॉर्म का जो है अब इम्पोर्टेंट डेट याद रखेंगे आप लोग। आवेदन स्टार्ट हो रहा है कब से, 1 अगस्त 2025 से हो रही शुरू आपकी। अंतिम तिथि आपकी 31 अगस्त 2025 होने वाली है। फीस का भुगतान की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 होने वाली है। फॉर्म करेक्शन करेंगे हम लोग 4 सितंबर 2025 तक होगी और एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है। अब वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए अब पद का नाम है ना, अधिकतम RA केमिस्ट्री से होने वाले हैं। पद का नाम 5 पद है 30 साल तक के लिए। RA बोटनी वाले 5 पद हैं 30 वर्ष के लिए। RA फार्मा जो के रखे 1 30 ईयर 30 वर्ष तक। RA ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 पोस्ट 30 वर्ष के लिए। RA है ना गार्डन फार्मा 2 पोस्ट 30 वर्ष के लिए। स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 10 पोस्ट है 30 एज वाले लोग। UDC अपर डिवीजन क्लर्क वाले लोग 29 पोस्ट के लिए 27 वर्ष तक। और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क 37 पोस्ट 27 वर्ष तक के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है वैकेंसी डिटेल आपने देखा। अब देखते हैं हम लोग वैकेंसी डिटेल्स पार्ट टू 2 पार्ट में इसी वैकेंसी का डिटेल दिया गया है आपको। RO पैथोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, 40 वर्ष वाले युवा कर सकते हैं। RO आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 पोस्ट के लिए 40 साल के लिए। ARO फार्मा 4 पोस्ट के लिए 30 साल के लोग हैं। स्टाफ नर्स 14 30 ईयर्स वाले लोग कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए बहाली 13 30 ईयर्स वाले लोग कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर 2 पोस्ट के लिए 30 ईयर्स वाले लोग कर सकते हैं। और MLT है ना 15 पोस्ट 35 वर्ष तक के लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए वैकेंसी डिटेल्स पार्ट 1 के रूप में 2 को वैकेंसी डिटेल दिया गया आपको। ठीक है ना। अब मोर वैकेंसी डिटेल्स कुछ और दिए गए आपको, उसमें भी देख सकते हैं। बहुत टाइप की इसमें 2-3 टाइप की वैकेंसी आपको लाई गई है।
फार्मासिस्ट के लिए बकाया 12 पद 27 वर्ष। एमटीएस का 179 पद 27 वर्ष, है ना। ऑफसेट मशीन ओपी 1 वर्ष 27 वर्ष। लाइब्रेरी क्लर्क 1 वर्ष 27 वर्ष, ठीक है। जूनियर एमएलटी के लिए 1 पोस्ट 28 वर्ष के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए 9 पोस्ट है 27 वर्ष के लिए। ड्राइवर की वैकेंसी 5 पोस्ट के लिए 27 वर्ष रहने वाली है। सिक्योरिटी इंचार्ज 1 पोस्ट के लिए 30 वर्ष रहने वाली है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि सभी जो है मोर वैकेंसीज के पोस्ट आपको दिए गए हैं। ग्रुप ए एलिजिबिलिटी क्या होगा, जो ग्रुप ए में आपने वैकेंसी डिटेल देखा था उसके एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आपको। रिसर्च ऑफिसर में क्या है, आयुर्वेदा एंड पैथोलॉजी के लिए एमडी एमएस आयुर्वेदा होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका विथ सेंट्रल या स्टेट आयुर्वेदिक बोर्ड से, है ना। किसी भी आप आयुर्वेदा बोर्ड से क्या है, अगर आप हैं डिग्री ले रखे हैं तो इसको फॉर्म को आप डाल दें। ग्रुप बी एलिजिबिलिटी टेस्ट एआरओ, है ना। फार्मालॉजी एम फार्मा एमएससी प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। स्टाफ नर्स की बहाली है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम प्लस 2 ईयर्स वाले लोग। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पीजी इन हिंदी इंग्लिश प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा। एमएलटी बीएससी एमएलटी प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका देखिए ग्रुप सी का एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है ना। तो रिसर्च असिस्टेंट पीजी इन केमिस्ट्री बोटनी इन एम फार्मा एटीसी। तो इसमें क्या आपका है कि जिस प्रकार से केमिस्ट्री बोटनी आपका होगा उसी प्रकार से आप जिस ग्रेजुएशन होगा उसी फॉर्म आप डाल सकते हैं। स्टेनो ग्रेड के लिए मैट्रिक 100, उसमें बाद क्या आपका 120 पर मिनट टाइपिंग चाहिए, है ना। 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। स्टैटिकल असिस्टेंट पीजी इन स्टार्स मैथ्स में। यूडीसी के लिए एनी ग्रेजुएट। एलडीसी के लिए 12 टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश क्या है आपको 30 हिंदी। फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा बी फार्मा प्लस 2 ईयर का क्या होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए ग्रुप सी कॉन्टेंट, है ना। ऑफसेट देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। ऑफसेट ऑपरेटर मैट्रिक होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 12th का लाइब्रेरी साइंस, है ना। जूनियर एमएलटी 12th डीएमएलटी 1 ईयर एक्सपीरियंस। लैब असिस्टेंट के लिए 12th साइंस 1 ईयर का क्या होगा आपका लैब एक्सपीरियंस होगा। सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए ग्रेजुएट होंगे, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा आपका। ड्राइवर के लिए मैट्रिक प्लस डीएल प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। एमटीएस का 10th आईटीआई और क्या आपका वोकेशनल के लिए काम होगा इसमें। अब देखिए हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाले हैं आपके। ग्रुप ए के लिए 1000 रुपया है। SC ST वाले के 1 रुपया भी नहीं। ग्रुप बी में पूरा अप्लाई करते हो तो 500 फीस रहने वाली है, इसके लिए कोई फी नहीं है। ग्रुप सी वाले के लिए 200 रुपया रहेगा और इसमें नील है, मतलब कोई पोस्ट की नहीं है ना। प्रोसेसिंग फ़ी 100 रुपया ग्रुप ए और प्रोसेसिंग फी 100 रुपये लग रहा है। ग्रुप ए के लिए 200 और बी के लिए 100 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या है सब कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कार्य भी क्या होते हैं रहने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग सैलरी क्या कराने वाली है। तो ग्रुप ए के लिए 15,600 से 39,100 रुपये तक। ग्रुप बी के लिए कराने वाले हैं 9,9300 से 14,800 तक। ग्रुप सी के लिए 5200 से 20,200 तक। पोस्ट वाइज सैलरी एज पर रूल्स। हर पोस्ट के लिए क्या होगा आपकी अलग अलग सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होगा। ग्रुप ए के लिए कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा, 70 नंबर का आपका टेस्ट होगा, है ना। इंटरव्यू होगा आपका 30 मार्क्स का होगा। जिस भी ट्रेड में आप लोग काम कर रहे हो, जिस भी ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो, है ना, उस ट्रेड पे क्या होगा 30 नंबर का टेस्ट होगा। ग्रुप बी एंड सी ओनली CVT 100 मार्क्स के लिए काम होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा तमाम प्रकार के जो है आयुर्वेदा के बहुत सारी ग्रुप 3 चरणों में इसकी वैकेंसी की सीट आई हुई थी। तीनों चरणों में आपने एलिजिबिलिटी देखा है इसका और कैटेगरी देखा किस प्रकार से हम लोग फॉर्म को डाल सकते हैं। तो 1 अगस्त से फॉर्म शुरू हो गया, अंतिम तिथि आपका 31 अगस्त तक है और करेक्शन डेट भी आप इसमें कर सकते हो। 18 वर्ष वाले भी युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपको दिया जा सकता है ना। तो जल्दी से ये फॉर्म को भर दीजिए आप लोग। 6 साल में निकली ये बम्पर भर्ती, ठीक है ना। तो अगर आप
एक बार देख लीजिए, आप लोग जाके साइट पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वैकेंसी में। जय हिंद, जय भारत।